क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास यहाँ पर उसकी आप पढ़ें ज़रा स्टेटमेंट, वो हमारे पास यहाँ पर है। वन अल्फ़ाबेट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। इसके टोटल हमारे पास 6 पार्ट्स हैं और आपने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वॉवल, कॉन्सोनेंट, एन ई, एन ए, नॉट एम एंड नॉट टी। अब इन सब को आपने वन बाय वन सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वॉवल। तो वॉवल्स को आपने क्या करना है, उनको आपने पहले उनकी फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। देखें सबसे पहले हमारे पास वर्ड क्या लिखें, वर्ड वी हैव इज मैथमेटिक्स। वर्ड है यहाँ पर मैथ का ही वर्ड है, ठीक है, आपका फेवरेट। ओके अब इसमें सबसे पहले आपने काउंट करनी है कितने डिजिट्स हैं, कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ कहने के जैसे हम बस स्पेस कहने उसमें हमारे पास 11 आ रहे हैं टोटल अल्फ़ाबेट्स। तो एस हमारे पास यानी कि एस इक्वल्स टू उसमें एम आ रहा है, कॉमा ए आ रहा है, कॉमा टी आ रहा है, एच आ रहा है, सभी को लिखना आपने। ई उसके बाद फिर से देन उसके बाद एम आ रहा है, उसके बाद ए, टी, आई, सी एंड एस। ये हमारे पास करेंगे सारे 11 के 11 यहाँ पर क्या आ गए, अल्फ़ाबेट्स आ गए। अब ये हैं कितने, वो हमारे पास होगा एन ऑफ एस, नंबर्स इन एस वो 11 है, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में आपने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द वॉवल। अब इन 11 अल्फ़ाबेट्स के अंदर कितने वॉवल्स हैं वो आपने पहले आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। अब वो हमारे पास आप ही कह रहे हैं लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग वॉवल्स। ठीक है, तो इसमें हमारे पास अब कौन कौन से हैं, पहली बात वॉवल्स होते कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। ए यहाँ पर है एक बार, उसके बाद ई भी है, देन आई भी है, ठीक है, और फिर से ए भी हमारे पास है। तो ये हमारे पास टोटल 4 है यहाँ पर, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स जो वॉवल्स हैं। तो इनको लिख लें, ए हमारे पास जो सेट है उसमें 4 नंबर्स आएंगे वॉवल्स, वो कौन कौन से हैं, एक ए आ रहा है, उसके बाद ई आ रहा है, फिर से ए आ रहा है एंड देन आई आ रहा है, ये 4 है, ठीक है। सो नंबर्स इन ए वो 4 के इक्वल है, ठीक है। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वॉवल। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वॉवल, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा एन पी ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, ये इसका फार्मूला, ठीक है। एन ऑफ ए हमारे पास किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, ठीक है, और एन ऑफ एस 11 के इक्वल है। 4/11 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द वॉवल फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद सेकंड पार्ट में आपने फाइंड करना है कॉन्सोनेंट्स, इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो सेम आपके पास आम बस वही रहेगी, ठीक है। अगर तो बस यही पार्ट आता तो फिर आप सिंपल यहाँ पर एस भी लिखेंगे और एन भी लिखेंगे, ये आपने फिर से वहाँ कॉपी कर देना, ठीक है। ओके अब नेक्स्ट लेट करें कि हमारे पास ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द कॉन्सोनेंट, जो यहाँ सेकंड पार्ट में है। लेट कर लें, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट हमारे पास यहाँ पर कितने हैं वो आपने काउंट करने हैं, ठीक है। और वोवल 4 से तो बाकी ऑब्वियसली 7 क्या होंगे, कॉन्सोनेंट होंगे, कॉन्सोनेंट्स होंगे एम, उसके बाद टी एच, देन हमारे पास यहाँ पर एम, फिर टी,
देन सी एस, इन्हें काउंट करें, दे आर 7, 1 2 3 4 5 6 7, ओके डन। तो ये हमारे पास 7 यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स हैं। अब नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स इन ए वो हमारे पास यहाँ पर 7 आ जाएंगे, ठीक है। सैंपल स्पेस हमारे पास ऑब्वियसली क्या थी वो हमने पहले ही फाइंड कर ली, ठीक है। अब इसमें हमारे पास कह लें कि एन ऑफ एस या सिंपल फाइंड कर लें, प्रोबेबिलिटी लिख लें आप, प्रोबेबिलिटी of getting consonant उसमें P of A इक्वल्स टू N of A ओवर N of S। अब N of A हमारे पास क्या है, 7 के इक्वल है, और N of S 11 के इक्वल, दैट्स इट, ठीक है। तो ये इसका आएगा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर है एन ई, उसको देखते हैं। उसमें हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट इनको रेस करके उसको मैं करता हूँ। अब थर्ड पार्ट में आपने इसमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ई, ठीक है। ई हमारे पास यहाँ पर कह लें कि एक अल्फ़ाबेट है, ठीक है। उसमें अब आपने काउंट करना है कितने इसमें अगेन हमारे पास आ रहे हैं ई, तो 1 एक बार ही आ रहा है, ठीक है। तो 1 ही हमारे पास यहाँ पर है। यहाँ लिख लें लेट A be the event of getting E। ये सेम ताकि स्टेटमेंट्स आपने बार बार कहने की हर पार्ट में लिखनी है, ठीक है। ऑफ गेटिंग E, तो ए के नंबर्स कितने, ये हमारे पास एक बार ही आ रहा है पूरे वर्ड में, तो एन ऑफ ए 1 होगा बिकॉज वो एक बार ही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वी हैव सैम्पल स्पेस, जो कि या लिखें सिंपल प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई P of A equals to N of A over N of S। तो N of A हमारे पास यहाँ पर सिंपल 1 है, तो 1/11। N of S 11 नंबर ऑफ टोटल अल्फ़ाबेट्स हमारे पास यहाँ पर सैम्पल स्पेस में, वो हमारे पास यहाँ पर 11 आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर है 4। उसमें A को अब आपने लिखना है, A की प्रोबेबिलिटी क्या है, NA, ठीक है। लेट कर लें, अब ए यहाँ पे इटसेल्फ आ गया, तो मैं ए की बजाय अब इसको कोई और नाम दे दूंगा, बी कह देता हूँ मैं। लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए। अब ए काउंट करना आपने कितनी बार है, यहाँ पे 2 टाइम्स, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो जो आपका बी सेट होगा, जो इवेंट है, उसमें 2 बार बी आएगा सेट फॉर्म में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी वो हमारे पास यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब सैम्पल स्पेस हमारे पास यहाँ पर एन ऑफ एस, उसमें 11 अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। नाउ द प्रोबेबिलिटी of getting the A of getting A, इसमें आएगा P of A इक्वल्स टू N of A ओवर N of S। अब N of A में हमारे पास B यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज इवेंट को हमने B का नाम दिया था, तो N of B हमारे पास किसके इक्वल, 2 के इक्वल है, और N of S 11 के इक्वल, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2/11, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है नॉट M एंड नॉट T। अब आपने इन नॉट का फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद हम इनके बाद उसको उनको फाइंड करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर पार्ट नंबर 5 है, जिसमें आपने नॉट एम की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, एक होता है एम के आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एक होता है एम के ना आने की प्रोबेबिलिटी। अब आपने यहाँ पर फाइंड करनी है नॉट गेटिंग द एम, इसकी प्रोबेबिलिटी अब आपने यहाँ से एवेलुएट करनी है। ठीक है, तो पहले सिंपल आपने काम करना है, पहले आपने फाइंड करनी है गेटिंग द एम की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसको आपने पहले एवेलुएट करना, फिर आप इसको एक फार्मूला वो अप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा नॉट गेटिंग का। ठीक है, अब लेट करने पहले एक तो हम यहाँ पर करेंगे लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एम। अब ए कितनी बार आ रहा है, एम कितनी बार आ रहा है वो देख लें आप मैथमेटिक्स के अंदर, 1 और 2 टाइम्स आता है। तो इनके नंबर्स हमारे पास यहाँ पर तादाद 2 हो जाएगी। ठीक है, नाउ सैंपल स्पेस हमारे पास वही 11 है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एम, ये हमारे पास आ जाएगा पी ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। अब एन ऑफ ए हमारे पास क्या बनता है, एन ऑफ ए में 2 आ रहे हैं और एन ऑफ एस 11 है। ठीक है, अब ये आंसर है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एम, हमने करना है नॉट एम का, यानी कि अब इसका उलट आपने करना है। ठीक है, ये तो आने की है ना आने की आपने फाइंड करनी है कि एम कब नहीं आएगा। ठीक है, उसके चांसेस आपने फाइंड करने हैं। ओके, एक फार्मूला आपने याद करना है यहाँ पर, वो फार्मूला हमारे पास होता है जब भी कोई इवेंट होता है ना, ठीक है, एक चीज़ के आने के चांसेस, ठीक है, और ना आने के चांसेस, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का आंसर सम करने से हमेशा 1 आता है। अच्छा, आने के वो हम कहते हैं कि सिंपल ए है और यहाँ पर लगा दें ए के साथ प्राइम, तो ये बनेगा ना आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसे कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये है, इसको फिर से मैं रिवाइज करता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट, और ये जो प्राइम शो करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन इवेंट, दोनों को जब सम करेंगे तो आंसर हमेशा 1 आता है। ठीक है, ये आपने अपने माइंड में बात रखनी है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास आपने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग। ठीक है, तो उसमें आपको ये कॉम्प्लीमेंट वाला जो टर्म है पी ऑफ ए प्राइम, ये फाइंड करनी है। तो ये पी ऑफ ए इधर आकर हो जाएगा -1 माइनस पी ऑफ ए। अब 1 में से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, पी ऑफ ए हमारे पास क्या आया है 2/11। अब इसका एलसीएम लें, एलसीएम आएगा 11 है, 11 1 सा 11 -2 कर दें इसमें से, वैसे ही 9/11 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एम, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर अगर देखें तो उसमें टी आता है, नॉट गेटिंग द टी, इसकी अब आपने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। टी भी देखें पूरे वर्ड मैथमेटिक्स के अंदर 2 बार आ रहा है, 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ में आप करूँगा टी को चेंज, ठीक है, 6 पार्ट को मॉडिफिकेशन इसमें हो जाएगी, बिकॉज सेम आएगा आंसर इसका भी और इसका। तो टी अब आएगा यहाँ पर, ठीक है, ऑफ गेटिंग टी, तो टी भी 2 बार ही है, जैसे एम 2 बार था, टी भी 2 बार ही आ रहा है इस पूरे वर्ड के अंदर, एक यहाँ पर एक यहाँ पे आ रहा है, तो 2 इसकी होगी, सेम आएगा आंसर यहाँ भी। ठीक है, ऑफ गेटिंग टी, उसके बाद वहाँ भी सेम आंसर रहेगा। ठीक है, तो सेम इसका जो आंसर था वही उसका आंसर, बिकॉज प्रोबेबिलिटी आने की तो सेम है तो ना आने की भी सेम ही आएगी। ठीक है, तो इस तरह आपने इसका क्वेश्चन जो 3 था वो अंडरस्टैंड कर लिया होगा, आई होप सो। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।